गुड मॉर्निंग साथियों, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त। दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को होता है और इनका जन्म जो है वो कहाँ पे होता है? यूपी के प्रयागराज में। इनके जन्म के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत जो है वो कब होती है? 29 अगस्त 2012 में इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजन का अधिकार किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने रिलायंस जियो, एसबीआई, जेप्टो और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजन का जो अधिकार है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने गुरुग्राम, मुंबई, गांधीनगर और जयपुर। अभी दोस्तों हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का जो आयोजन है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जॉन वार्नोक, मोहम्मद हबीब, CR राव और जयंत महापात्र। अभी दोस्तों हाल ही में अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जयंत महापात्र का निधन हो गया है। इसके अलावा नोट करें ये कहाँ के रहने वाले थे? ओडिशा के रहने वाले थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जयंत महापात्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु। दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना की तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु के अंदर 2022 में होती है। अभी दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना को संपूर्ण तमिलनाडु के अंदर लागू किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मुफ्त नाश्ता प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने अंतिम पंघाल, संजीव कपूर, नीरज चोपड़ा और राहुल द्रविड़। अभी दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कपूर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रवीणा अंजना का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रवीणा अंजना का जो संबंध है वो राजस्थान से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? ऑप्शन आपके सामने WHO, WB, ADB और UNDP। दोस्तों बात करें जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की तो भारत ADB के सहयोग से दिल्ली के अंदर जलवायु परिवर्तन
और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी एडीबी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन आपके सामने वियतनाम, कनाडा, जर्मनी और जापान। अभी दोस्तों हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली का जो आयोजन है वो कनाडा के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% एथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? ऑप्शन आपके सामने हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स, टोयोटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा टोयोटो कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% एथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी टोयोटो। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।